In today's video lecture, we will read chapter 13 plant trees. ये चैप्टर है बेटा एक प्ले है, जैसे आप लोग फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, आपको कोई कैरेक्टर दिया जाता है, तो एक ऐसे बच्चे का वो है जिसको ट्री का एक कैरेक्टर दिया गया है और वो नर्वस है अपने प्ले से पहले। तो अब वो स्कूल जा रहा है, मेन यही है कि कैसे वो उसमें उस कंडीशन में डील कर रहा है, कैसे वो बिहेव कर रहा है। Let's read the chapter. Raju and his father are waiting for the bus at the bus stop. राजू और उसके फादर बस स्टॉप पर बस की वेट कर रहे हैं। राजू इज़ गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द एनुअल फंक्शन ऑफ ए स्कूल। राजू अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। अब ये देखो, ये बस स्टॉप पे ये खड़े हैं दोनों, ये राजू है, ये राजू का फादर है। तो राजू कहता है, डू यू थिंक द बस विल कम ऑन टाइम डैड? अपने डैड से कहता है, डैड क्या आपको लगता है कि बस टाइम से आ पाएगी? राजू, यू आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन फॉर द थर्ड टाइम, ऑफ कोर्स इट विल। उसके फादर कहते हैं, राजू यू आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन फॉर द थर्ड टाइम, कि तुम ये तीसरी बार मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि बस आएगी या नहीं आएगी। ऑफ कोर्स इट विल, हाँ वो आएगी। राजू गेट्स क्वाइट फॉर सम टाइम, देन ही स्टार्ट्स अगेन। राजू कुछ टाइम के लिए तो चुप रहता है, फिर दोबारा से शुरू कर देता है। डैड, इफ़ द बस इज़ लेट वी मे नॉट रीच द स्कूल इन टाइम, देन माई टीचर मे गिव मी माई रोल टू अनदर स्टूडेंट। तो फिर दोबारा से वो कहता है कि डैड, अगर अब बस टाइम से नहीं आई तो मेरी टीचर मेरा रोल किसी और को दे देंगे। There is the bus, stop getting rattled and get in. राजू एंड हिज फादर बोर्ड ऑन बस। तो फिर उसके बाद क्या कहता है, जैसे वो बेचैनी होती है ना, पैर पटकते रहते हैं, टक टक की आवाज़ करते हैं, रैटल वो चीज़ है कि स्टॉप डूइंग, देयर इज़ अ बस, वहाँ पे बस है, गेटिंग रैटल एंड गेटिंग। तो वो कहता है स्टॉप गेटिंग रैटल, रैटल मीन्स बेचैन होना, वो टक टक करना, कि ये करना बंद करो और चलो बस में चढ़ो। राजू एंड हिज फादर बोर्ड ऑन द बस, और राजू और उसके फादर बस में बैठ गए। नेक्स्ट पेज। राजू, वी डिड दैट वंस बिफोर वी लेफ्ट होम एंड वंस आफ्टर वी रीच द बस स्टॉप। डैड, वो जब वहाँ पे है तो उसमें क्या करता है कि उसकी प्रॉब्लम है कि वो बेचैन हो रखा है और वो अब डायलॉग बोल रहा है। तो उसके फादर कहते हैं कि हम जब घर से निकले थे तब भी तुम ये कर रहे थे और अभी भी तुम ये कर रहे हो। डैड, शुड आई चेक माई बैग्स टू सी इफ़ आई हैव टेकन एवरीथिंग? क्या मैं अपना बैग चेक कर लूँ कि जो मैं कुछ भूला तो नहीं? ये वो उसकी बेचैनी शो कर रही है। राजू, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? व्हाट आर यू स्ट्रेस अबाउट टुडे? फिर उसके फादर कहते, बेटा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम किस चीज़ की तुम्हें टेंशन हो रखी है? जस्ट इन केस पापा। फिर वो कहते हैं बस ऐसे ही पापा, देख लेने दो ना। नाउ दे रीच द स्कूल इन टाइम। अब वो स्कूल में टाइम से पहुंच चुके हैं। राजू मीट्स हिज फ्रेंड्स इन कॉन्सर्ट हॉल, जहाँ पे फंक्शन होता है, विच ग्रेट हिम, और उन्होंने उसको ग्रेट किया। राजू सेज अ वेदर हेलो विद अ सीरियस फेस, दिस मेक्स हिज फ्रेंड्स लाफ इवन मोर। जब राजू ने उसको बड़े ही अजीब ढंग से हेलो किया और सीरियस मोड में किया तो सभी के सभी हंसने लगे हैं। वो क्योंकि लाइंस याद कर रहा था तो वो कहता, जस्ट इन केस आई फॉरगॉट माई लाइन्स, व्हाट शुड आई डू, लेट मी गो अ कॉर्नर एंड प्रैक्टिस। वो इतना नर्वस था कि वो बार बार कह रहा कि भाई मेरे को लाइन्स लर्न करने दो, कहीं मैं भूल ना जाऊँ, कहीं मुझे डांट ना पड़े या मैं कोई दूसरा मेरे ऊपर हंसे ना। तो इसलिए कि वो कहता है लेट मी रिवाइज माई लाइन्स और लर्न माई लाइन्स। दिनेश, who is playing the part of a king in the play, is calm. He tries to calm down Raju too. जो दिनेश था वो उसमें प्ले में राजा का रोल प्ले कर रहा है और वो उसको काम डाउन करने की कोशिश कर रहा है कि रिलैक्स हो जाओ, ऐसा कोई डरने की बात नहीं है भाई, आराम से हो जाएगा। डू यू नीड हेल्प राजू? तो वो राजू को कहता क्या तुम्हें कोई हेल्प की ज़रूरत है? येस थैंक यू दिनेश, आई वुड लाइक टू नो इफ़ आई शुड स्टार्ट विद लेफ्ट और राइट फॉर अ स्विंग मूवमेंट।
तो वो फिर कहता है, राजू से पूछता है दिनेश जो राजा बना हुआ था कि क्या तुम्हें किसी हेल्प की ज़रूरत है। तो राजू कहता हाँ हाँ, ये मेरी हेल्प करो कि क्या मुझे जो हिलता रहता है कि लेफ़्ट से हिलना चाहिए, राइट से शुरुआत करनी चाहिए हिलने की, जो पेड़ हिलता रहता है ना वैसे। तो अब आगे क्या कहेगा वो, बट वाई यू हैव टू स्वे। अब राजा जो बना हुआ है वो बच्चा कहता है कि पर तुम्हें हिलना क्यों है। टू शो दैट इट इज़ विंडी आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ अ ट्री। वो राजू कहता है कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि हवा चल रही है, विंडी मीन्स हवा चलना, तेज़ हवा चल रही है इस, और मैं ट्री का रोल कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि हवा में पेड़ हिलते रहते हैं इसलिए। बट ट्रीज कैन ऑल्सो स्टैंड स्टिल और मूव अ लिटल, दे डोंट हैव टू स्वे, यू कैन बी ब्रीजी नॉट विंडी। फिर वो राजा बना हुआ लड़का कहता है दिनेश कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, पेड़ सीधे भी तो खड़े होते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ा हिलना है, या ज़्यादा ज़ोर से हिलने की क्या ज़रूरत है, तुम विंडी भी दिखा उसमें दिखा ब्रीजी दिखा सकते हो। ब्रीजी मीन्स जो हल्की हवा चलती है कि हल्के हल्के हिल लो, ज़्यादा ज़ोर से हिलेगा मीन्स ज़्यादा हवा तेज़ होगी, इस टाइप से वो दिखा रहे हैं। आई अंडरस्टैंड बट आई वॉन्ट टू बी वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स। वो कहता है हाँ मैं समझ गया, पर मैं बहुत अच्छा एक्टर दिखाना चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ। ऑल द बेस्ट राजू, आवर प्ले इज़ कमिंग अप नेक्स्ट। उसके टीचर आते हैं और इस बीच में देयर टीचर कम्स टू चेक द चिल्ड्रन मेकअप एंड कॉस्ट्यूम्स फॉर द लास्ट टाइम। क्यों लास्ट टाइम टीचर उनकी कॉस्ट्यूम और ड्रेसेस को चेक करने के लिए आते हैं, मेकअप को चेक करने के लिए आते हैं, और फिर कहते हैं ऑल द बेस्ट राहुल, आर प्ले इज़ कमिंग नेक्स्ट। और कि अब हमारा प्ले नेक्स्ट आने ही वाला है। द प्ले इज़ अबाउट एम्परर अशोका। जो प्ले था वो एम्परर अशोका के बारे में था। एम्परर जो राजा था, या एक ये कहते हैं सम्राट अकबर था, उसके बारे में ये प्ले था। ही प्लांट्स मैनी ट्रीज अलोंग द रोड सो दैट द ट्रैवलर्स कैन रेस्ट इन देयर शेड। तो उसने क्या, राजा ने क्या किया हुआ था कि सड़कों के दोनों तरफ उन्होंने पेड़ लगाए हुए थे ताकि जो यात्री हैं आने जाने वाले हैं वहाँ पे वो रेस्ट कर सके। राजू इज़ वन ऑफ द ट्रीज, और राजू उन पेड़ों में से एक पेड़ बना हुआ था। द अदर ट्रीज आर ब्रीजी। जो दूसरे पेड़ थे वो ब्रीजी थे, मीन्स हल्के हल्के हिल रहे थे। बट राजू स्टैंड स्विंग हिज आर्म्स कॉन्टिन्यूसली। पर जो राजू था वो अपनी बाजुएं हिला ही जा रहा था। इट इज़ मोर लाइक अ स्टॉर्म। ऐसे लग रहा था जैसे कि वो हवा नहीं चल रही है, तूफान आया हुआ है। फिर क्या होता है नेक्स्ट, दिनेश स्पीक्स हिज लाइन्स ब्यूटिफुली। दिनेश ने अपनी लाइनें बहुत अच्छे से बोली। द ऑडियंस क्लैप्स, लोगों ने तालियां बजाई जो देखने वाले थे। सडनली वन ऑफ द ट्री फॉल, अचानक से एक पेड़ उनमें से गिर गया। द ऑडियंस लाफ एंड क्लैप्स लाउडर, और ऑडियंस बड़ी ज़ोर से हंसी और ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगी। लुक एज इफ देयर अ स्टॉर्म कमिंग अप, थैंक गॉड दैट नो वन वॉज स्टैंडिंग अंडर द ट्री व्हेन इट फॉल। फिर सब के वो वहाँ पे जो उसमें पार्ट ले रहे थे वो कहते हैं लुक, देखो वहाँ पे कोई पेड़, ऐसा लगा कोई जैसे तूफान में पेड़ गिर जाता है, कि भगवान का शुक्र है वहाँ पर कोई उस पेड़ के नीचे नहीं था। When the curtain comes down and Raju opens his eyes, he can see that all his friends have gathered around him. जैसे ही कर्टन नीचे गिरता है और वो अपनी आंखें खोल के देखता है कि उसके सारे फ्रेंड्स उसकी तरफ, सारे उसके चारों तरफ गैदर्ड थे। यू वर द बेस्ट ट्री राजू, एवरीवन क्लैप्ड फॉर यू। तो उसमें कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा रोल किया राजू, कि सभी ने तुम्हारे लिए बड़ी ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाई। डिड दे रियली इन्जॉय माई एक्टिंग, क्या उनको मेरी एक्टिंग वाकई में पसंद आई? ऑफ कोर्स दे डिड, वाई डू यू आस्क। तो उनके टीचर कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो कि उनको तुम्हारी एक्टिंग नहीं पसंद है, तुम बहुत ही अच्छे थे एक्टिंग में। सो मेन क्या था ये कि उसमें बच्चे में जो एक वो अंदर से डर था कि एक्टिंग मेरे से अच्छी होगी नहीं होगी, एट लास्ट वो उसने बहुत अच्छे से किया और उसके लिए बहुत अच्छे से क्लैपिंग की। तो इसलिए इसमें मेन ये है कि हमें कोई भी काम करने से पहले घबराना नहीं चाहिए, विद कॉन्फिडेंस हमें वो काम अच्छे से करना चाहिए, तो आपका उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। और वही सब कुछ राजू के साथ भी हुआ, उसने बहुत अच्छे से अपना रोल प्ले किया और उसके लिए लास्ट में क्लैपिंग हुई। सो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से।